बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSP का टॉपिक जो है वो शुरू करा हम लोगों ने। तो KSP ज़रा देखते हैं कि होता क्या है। अच्छा, वो सॉल्ट्स, ठीक है, जो वाटर के अंदर स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब पूरे डिसोसिएट नहीं हो जाते, पूरे सॉल्युबल नहीं हो जाते, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, उनकी हम लोग KSP निकालते हैं। सही है। अब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ 5 हम लोगों ने ऐसे कंपाउंड ले ली जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। सही है। तो अब इनकी हम KSP निकालना देखेंगे, किस तरीके से KSP का फार्मूला बनेगा इनके हिसाब से। सही है। तो एक जनरल फार्मूला मैं बता दूंगा कि किस तरीके से बनता है, उसके बाद फिर हम लोग निकालना सीखेंगे। तो जनरल फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर एक A है, सही है, और एक B है। AB का हम लोगों ने एक सॉल्ट ले लिया, ठीक है, एक जनरल फार्मूला है ये। उसके बाद वो डिसोसिएट होता है। अच्छा, डिसोसिएट में हमारे पास ये वाला जो है, हमारे पास एरो होना चाहिए जो इरिवर्सिबल कहलाता है। सही है। इस तरफ भी जा सकता है रिएक्शन और इस तरफ भी आ सकता है, इसका मतलब ये होता है। और A और B, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर B के ऊपर 2 लगा देता हूँ, B के नीचे 2 मोल्स लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर B के 2 मोल्स हो जाएंगे। सही है। अब KSP किस तरीके से निकालेंगे इसकी, तो KSP इस तरीके से निकालेंगे। KSP का फार्मूला लिखा सबसे पहले, KSP का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा। सही है। उसके बाद इज इक्वल टू डाला। अब हमें, क्योंकि हमें KSP निकालनी है प्रोडक्ट की, तो हमें रिएक्टेंट के साइड पर नहीं देखना, क्योंकि ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें हैं प्रोडक्ट। सही है। अब हमें रिएक्टेंट के साइड पर नहीं देखना, हमने देखना है प्रोडक्ट के साइड पर। सही। तो प्रोडक्ट की साइड पर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के कितने मोल हैं। अच्छा, A जो है उसके मोल हम लोग कैसे देखते हैं भाई, A से पहले लिखा हुआ होगा वो उसका मोल होगा। जिस तरीके से B है, B से पहले जो लिखा हुआ होगा वो B का मोल होगा। तो A है, A के साथ कितने मोल हैं, यहाँ पर हमारे पास A के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब A के साथ 1 मोल है। तो ये हमारे पास क्या है, X और X की पावर X। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो B के मोल आएंगे वो होगा Y और Y की पावर Y। इसके बाद जब दोनों की हम लोग सोलिबिलिटी निकालेंगे ना, तो दोनों की सोलिबिलिटी हम लोग सिर्फ एक S का नाम दे देंगे, और इन दोनों की जो पावर है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मोल मल्टीप्लाई करे हैं, यहाँ पर मोल को प्लस कर लेंगे, X प्लस का Y। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसका, KSP का। हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऐसा सॉल्ट आए हमारे पास कि जो स्प्रिंगली सोल्यूबल हो, तो उसकी हम KSP इस तरीके से निकालेंगे। सही है। अच्छा, अब इसके बाद इसके इफेक्ट भी आए थे कि भाई क्या इफेक्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इस वाली जो इक्वेशन है हम लोग को इसका क्या निकालना है, KSP निकालना है, KSP का फार्मूला निकालना है। KSP किस तरीके से बनेगा फार्मूला, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा, ये X जो है ये मोल है। अब X किसका मोल है, X A का मोल है, Y B का मोल है। X A का मोल है, A के मोल कितने हैं, 1 का, इसके ऊपर X लिखा हुआ है, मतलब मोल को ही मल्टीप्लाई, मोल को ही पावर में लिखना है, तो 1। सही है। Y का मोल कितना है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसकी पावर क्या आएगी, वही 2। सही है। इसके अलावा हमारे पास S आ गया। अब S जो है ना, लाजमी तौर पर ये मोलर सोलिबिलिटी कहलाता है। ये हर फार्मूले में आना लाजमी है, मोलर सोलिबिलिटी कहलाता है। सही है। अब इसके बाद इसके क्या लिखा हुआ है, X लिखो और Y लिखो। अब X और Y क्या है, हमारे पास X जो है वो A का मोल है और Y जो है वो B का मोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस का 2, दोनों प्लस में लिखा हुआ है। तो हमारे पास KSP का फार्मूला बन गया क्या, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 ही रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 2 से कितना होता है, 4, 4 से तो 4 आ जाएगा, और S और 2 प्लस 1 3। तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट होगा कि जो इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा होगा कि A और B जो है वो B के 2 मोल होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर B के 2 मोल हो जाएंगे और A का 1 मोल हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट साइड पे इस तरीके से फार्मूला बनाकर ये आराम से फार्मूला बन जाएगा 4S³ का। सही है। अब बारी बारी इन सॉल्ट्स को देखते हैं ज़रा, ये किस तरीके से हमारे पास फार्मूला बनेंगे इनके।
अब सबसे पहला सॉल्ट जो है हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, अब सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, वो आप लोगों को इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि किस तरीके से किस सॉल्ट की इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2, सही है। और जबकि कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2, सही है। तो -2 +2 एक ही न्यूट्रल हमारे पास बन जाता है सॉल्ट, सही है। अब जब ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैल्शियम प्लस का सल्फेट -2 +2, सही है। अब इसकी KSP की वैल्यू लिखनी है, KSP का फार्मूला लिखना है इसका। तो KSP का फार्मूला कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका। अच्छा, कैल्शियम कितने मोल है कैल्शियम के प्रोडक्ट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर कैल्शियम का 1 मोल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के ऊपर पावर 1। अच्छा, सल्फेट का कितना मोल है, सल्फेट का भी 1 मोल है, तो हमारे पास 1 और 1 के ऊपर पावर 1। अच्छा, इसके बाद हमें क्या लिखना है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट मोलर सोलिबिलिटी लिखना है S, सही है। और अब इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, मतलब 1 + 1 2। तो हमारे पास क्या हो गया, KSP बराबर है, यहाँ पर 1 है तो 1 हमारे पास, अगर मैथमेटिक्स जानते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, 1 जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पर 1 शो नहीं करवाते हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S², क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। और ये वाले जो 1 थे इसको हम शो नहीं करवाते, लिखना चाहे तो लिख दें, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई होगा 1, तो अगर 1 2 ज़ा कितना होता है 1, 1 3 ज़ा कितना होता है 1, ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब अगला सॉल्ट हमारे पास क्या आता है, इसको ज़रा मिटा देते हैं, फिर उसके बाद अगला सॉल्ट करते हैं। अच्छा, अब अगला सॉल्ट है हमारे पास बेरियम आयोडाइड। अब इधर से थोड़ा सा मसला मसाइल आना शुरू होंगे। बेरियम आयोडाइड, अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन बनाने का क्या तरीका है, आयोडाइड के ऊपर हमारे पास होता है -1 चार्ज, और जबकि बेरियम के ऊपर होता है हमारे पास +2 चार्ज, सही है। तो आयोडाइड -1 × 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, -2 चार्ज, और यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो ये -2 + 2 आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 + 2 आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे इस तरफ इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड पे लिखने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे क्या आएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास बेरियम जो कि +2 पे है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आयोडाइड जो कि -1 में है, -1 मतलब माइनस लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाले जो 2 मोल बाहर लगे हुए थे, किसके, जो आयोडाइड के ऊपर लगे हुए थे, ब्रैकेट के बाहर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बेरियम के ऊपर नहीं थे, तो ये मोल कहाँ लग जाएंगे, ये मोल लग जाएंगे इस जगह पर, सही है। तो हमारे पास बेरियम आयोडाइड का जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, बेरियम जिसके साथ 1 मोल है, जबकि आयोडाइड जिसके साथ 2 मोल है। अब इसकी KSP कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम KSP लेते हैं सिर्फ प्रोडक्ट साइड की, तो हम प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे कितने मोल है। अब बेरियम के कितने मोल है, बेरियम का 1 मोल है, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 की पावर 1। आयोडाइड के कितने मोल है, आयोडाइड के 2 मोल है, तो 2 की पावर 2। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, मोलर सॉल्युबिलिटी S के बराबर है, सही है। इसके बाद क्या लिखना होता है, अब ये जो दोनों के मोल हैं, इन दोनों के मोल को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। दोनों के मोल को हम प्लस कर देते हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो KSP की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, ये तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 4 से, तो 4s³, सही है। इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि ये आसान है, नंबर 5 वाला। तो मैग्नीशियम आयोडाइड की देखते हैं, उसके बाद फिर 2 मुश्किलें हैं उन पे देखते हैं।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैग्नीशियम 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड का माइनस। पिछली इक्वेशन की तरह ही निकलेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएंगे और KSP बराबर हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, इसका कितना मोल है, 1 मोल है, 1 मोल का 1 और 2 मोल का 2, सही है। उसके बाद S सॉलिबिलिटी, मोलर सॉलिबिलिटी आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 1 प्लस का 2, हमारे पास हो गई KSP बराबर है 4S3, सही है। यहाँ तक समझ में आया। अब जो हमारे पास दो, एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा जो है हमारे पास सीरियम आयोडाइड है, इन दोनों को ज़रा करते हैं। तो पहले सीरियम आयोडाइड देख लेते हैं। सीरियम आयोडाइड प्लस थीटा, सही है। सीरियम आयोडाइड को देख लेते हैं, जो नंबर 4 पर लिखा हुआ है सीरियम आयोडाइड। अब इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास आयोडाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है। जैसे मैं पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ कि आयोडाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, सही है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, इसका मतलब जो सीरियम के ऊपर चार्ज होगा वो होगा +3, सही है। तो सीरियम ऐसी कैसी लिख दिया जाएगा +3 चार्ज के साथ, जबकि आयोडाइड के चार्ज जो है वो इसके मोल बन जाएंगे। ठीक है। अब हम KSP किस तरीके से निकालेंगे, हमें निकालनी है KSP। सीरियम के मोल देखेंगे, सीरियम के कितने मोल हैं, तो सीरियम के हमारे पास है 1 मोल, 1 मोल का 1, सही है। उसके बाद हमारे पास आयोडाइड के कितने मोल हैं, आयोडाइड के हमारे पास 3 मोल हैं, 3 का क्यूब, सही है। जो हमारे पास मोल होगा उसी के ही ऊपर जो पावर आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या, मोलर सॉलिबिलिटी, और 1 प्लस का 3, सो KSP निकल गई हमारे पास कितनी, 27 S4, ठीक है। 3 का क्यूब 27 और S की पावर 4। अब लास्ट है हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। सो अब इधर देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था हम लोगों को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सल्फेट के कितने होते हैं, हमारे पास सल्फेट के होते हैं -2, तो 2 3 से कितने होगा 6, जबकि एल्युमिनियम के ऊपर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो एल्युमिनियम का चार्ज होना चाहिए +3, ताकि ये दोनों 6 हो जाए, ये दोनों 6 हो जाए और आपस में कैंसिल आउट हो जाए, एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए, सही है। क्योंकि हमारे पास जो भी कंपाउंड बनता है लाजमी तौर पर वो न्यूट्रल होना चाहिए, जो भी हमारे पास स्प्रिंगली सॉल्युबल कंपाउंड होता है। और KSP निकालने के हमारे पास जितने भी ज़्यादा कंपाउंड्स आते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रल ही होते हैं, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम, जो इसके नीचे लिखे हुआ होगा मोल, वो हमारे पास ऊपर चले आएगा और +3 इसकी पावर हो जाएगी, प्लस का सल्फेट -2, क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर नीचे लिखा हुआ वो कहाँ चले आएगा, ऊपर चले आएगा, ठीक है। सो अब इसको जो है KSP निकालते हैं हम। इसकी किस तरीके से निकालेंगे, टू की पावर 2, सही है, और 3 की पावर 3, S5, 3 + 2,
2 + 3 5। सो 2 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 27 इसकी पावर 5। KSP इज इक्वल टू 108 इसकी पावर 5। सो हमारे पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड आएगा कि जिसके एक के 3 मोल बनेंगे और एक के 2 मोल बनेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली हमारे पास ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। और अगर आप निकालना नहीं आएगा फार्मूला, अगर याद नहीं रहेगा फार्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे फार्मूले को ड्राइव करेंगे। किस तरीके से ड्राइव होता है फार्मूला, तो सिंपल सा मैंने आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा बताया। तो मेथड क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले KSP लिखते हैं। अब क्योंकि KSP हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, रिएक्टेंट से रिलेटेड नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट की साइड पर लिखते हैं क्या, सबसे पहले बनने वाला जो कंपाउंड होता है, पहला डिसोसिएट वाला कंपाउंड जो होता है उसके मोल लेते हैं, सही है। और उसी मोल का हमारे पास पावर लगा देते हैं, सही है। मतलब मोल लिखा और मोल का ही हमने पावर लगा दिया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे करा कि 2 मोल थे इसके एल्युमिनियम के, और एल्युमिनियम की ही मोल की पावर लगा दी। इसी तरीके बाद हमारे पास सल्फेट है। अब सल्फेट के हम लोगों ने क्या लिखा, मोल लिखे, और सल्फेट के मोल की ही हम लोगों ने पावर लगा दी। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक मोलर सॉल्युबिलिटी, सही है। अब मोलर सॉल्युबिलिटी लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 3 + 2 मतलब दोनों की पावर को प्लस कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास अगर हम लोगों को फार्मूला याद है और हमें KSP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है, जिस तरीके से एल्युमिनियम सल्फेट डाला या कोई सा भी हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ सकता है जो स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तो हमारे पास उसकी मोलैरिटी दी हुई होती है। मिसाल के तौर पर 1 एक्सपोनेंट -3 दी हुई है, इसकी ये मोलैरिटी दी हुई है, सही है, एल्युमिनियम सल्फेट की। तो अब वो मोलैरिटी हमारे पास यहाँ पर पुट हो जाएगी, मतलब 1 एक्सपोनेंट -3, सही है। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा 108। अब जो भी निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, वो इसकी आ जाएगी KSP, कि कितना जो है वो पानी के अंदर ये डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम कंपाउंड्स के होंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें।